आप मंत्रों में ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धन हम उर्वरक में वंदना मृत्यु मोक्ष अमृता, आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होना चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर हाथ शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव जी की पूजा या संपूर्ण हो जाते हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उस बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखें और उसे अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में रखकर अपनी तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुध धार आएगा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है। वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है। अगर आप उसे बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेल पत्र ले आए और उसको पीसकर जल में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोषों का निवारण होता है। यदि किसी की कुंडली में शनि राहु केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उस बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखें और उसे अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में रखकर अपनी तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुध धार आएगा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है। वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है।
अगर आप उसे बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, पारिवारिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसे घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है, तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेल पत्र ले आए और उसको पीसकर जल में मिलाकर पीने से महिलाओं का गर्भ ठहर जाता है और संतान प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोषों का निवारण होता है। यदि किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य किसी ग्रह का दोष हो तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से दोष कम होते हैं। काल सर्प दोष, पितरी दोष और मांगलिक दोष में विशेष लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वह बेल पत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखें। इससे सभी बाधाएं दूर होती है और सफलता जल्दी मिलती है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर और टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। रात में सोते समय इसे सिन्हाने रखने से भाई और बुरे सपने नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है तो वह महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेल पत्र को अपने किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र को उठाने के नियम और विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनके लिए बेलपत्र, जल, अक्षत, दूध, शहद आदि अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को इन चीजों से अर्पित करना चाहिए। अगर यह चीज उपलब्ध नहीं है तो आप जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक का सबसे विशेष महत्व महाशिवरात्रि के दिन होता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तब शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। इसे अपने दाएं हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें या बेल पत्र हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे किसी गंदे स्थान पर ना रखें। भक्तों, आपको हम बता दें कि शिवलिंग से हम हर प्रकार की चीज उठाकर नहीं ला सकते। जो चीज हम आपको बताएं आपको वही उठाकर लाना है। और बेल पत्र को उठाते समय कुछ विशेष जानकारी है जिनको अब हम आपको बता देते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता, जैसे कि बिना पूजा किए या बिना अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। कभी भी जल, दूध या फूल शिवलिंग से न उठाएं क्योंकि यह शिव को अर्पित हो चुका होता है। बेल पत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और गलत स्थान पर न रखें। इसे नियमित रूप से बदले और पुराने बेल पत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बेलपत्र को श्रद्धा और नियमों के अनुसार उठाकर लाने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार, कार्य सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हालांकि इसे पूरी आस्था और सही विधि से उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। चलिए भक्तों, अब हम आपको शिवरात्रि के व्रत में क्या आप खा सकते हैं और क्या नहीं, उसे संबंधित जानकारी भी जान लेते हैं। तो शिवरात्रि के व्रत में हमें कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित है और कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित नहीं है, अब उस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि शिवरात्रि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारा व्रत बना रहे और उसमें कोई परेशानी न हो और न ही वह खंडित हो। शिवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है।
इस व्रत में अन्न का सेवन कम करना चाहिए, वहीं कुछ खास तरह के व्रत में भोजन किया जा सकता है। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाया जा सकता है? सेब, केला, संतरा, अनार जैसे फल खाए जा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा खाए जा सकते हैं। कुट्टू का पराठा खाया जा सकता है। नारियल जल और चावल की खीर भी खाई जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम खाना खाए जा सकते हैं। ठंडाई पी जा सकती है। धनिया, जीरा और सौंफ जैसे धान्य भी खाए जा सकते हैं। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप शिवरात्रि के व्रत में खिचड़ी, जो साबूदाने की खिचड़ी है, उसको खाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं और उसका दान करते हैं, तो इसको हिंदू शास्त्र में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आप फलाहार के दौरान अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं, तो अगर पहले आप बना लें उसको और आप उसको व्रत के बाद तब खाएं। जब उसको आप एक किसी कन्या को जरूर दे दें और कन्या को देने के बाद खुद फलाहार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चलिए भक्तों, यहाँ पर हमने उन चीजों के बारे में जाना जो हमें व्रत के दौरान करना चाहिए। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं, जैसे कि आपके यहाँ व्रत रखते हैं तो कब फलाहार किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए हम आपको यह बता देते कि आपको फलाहार कब और कैसे करना है। जिस दिन शिवरात्रि का व्रत रखता है, आपको उसे दिन पूरे दिन भर ही व्रत रखना होता है। आप इस व्रत में जल पी सकते हैं पर फलाहार नहीं कर सके। अगर आप दिन में एक बार फलाहार करते हैं तो आपको रात को नहीं करना है और ना ही खाना खाना है आपको। जो अगर आप रात के समय फलाहार कर सकते हैं, आप कोई भी समय एक समय फल वगैरह खा सकते हैं और हो सके तो आप खिचड़ी वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में आपको सुबह खाना खाना होता है नहाने के बाद, और उसके बाद शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो भी अपने अपने लिए खाना बनाया है उसको थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाना होता है, और उसके बाद आप अपने व्रत का खुलासा कर सकते हैं। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ व्रत कैसे किया जाता है और का व्रत का पारण किया जाता है। अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के व्रत में कौन सी चीज है हमें नहीं पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें।